आज मेवाड़ प्रेस क्लब निम्बाड़ा द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी निम्बाड़ा और पुलिस उप अधीक्षक निम्बाड़ा को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बीती रात 9 से 9:30 के बीच में हमारे युवा पत्रकार साथी श्री सुरेश नायक जी प्रेस पर जाने के पहले एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। उसी समय वहां से निम्बाड़ा के जो कोतवाली थानाधिकारी हैं उनका जाना होता है। उनका वाहन वापस पीछे की तरफ आता है और वो सुरेश नायक को जो है उनको ये बोलते हैं कि सड़क तुम्हारे बाप की है, और सीधा उनको स्लैप यानी कि थप्पड़ रसीद कर देते हैं। एक पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना एक थानाधिकारी द्वारा किया जाना वाकई में निंदनीय है। तो क्या उसको सरेआम इस तरीके से थप्पड़ मारना नियम संगत है या कानून के अंतर्गत आता है? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर पत्रकार के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार अगर होता है तो यहाँ ये माना जाना चाहिए कि आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित होगा या उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता होगा। हमने आज मेवाड़ प्रेस क्लब के सभी साथियों ने थानाधिकारी महोदय के खिलाफ जो उन्होंने जो कल बीती रात जो घटनाक्रम किया है उसकी पूरी जानकारी यहाँ उपखंड अधिकारी जी को दी है, और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम जो है वो ज्ञापन उप अधीक्षक महोदय के मार्फत भी दिया है। हम सभी पत्रकार साथी ये चाहते हैं कि इस विषय में कानून सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए, और सरकार से भी हम इस बारे में आश्वासन लेना चाहेंगे कि वे पत्रकारों की सुरक्षा की बात तो अक्सर करते हैं, जनप्रतिनिधि अक्सर पत्रकारों की सुरक्षा की बात करते हैं, पर जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं तो वे किस तरीके से इस बात को लेते हैं और क्या कार्रवाई उसके ऊपर होती है, ये हम लोगों के लिए भी विचारणीय है। और हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे कि इसका क्या परिणाम निकल कर सामने आता है, ताकि जनमानस को भी लगे कि आम जनता की बात को सामने रखना, आम जनता की समस्याओं को जिस तरीके से पत्रकार उठाता है, दिन रात पत्रकार अपने काम के दौरान किस तरीके के खतरे उठाता है, किस तरीके के असामाजिक लोगों से वो द्वेष मोल लेता है, बावजूद उसके इस तरीके की पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना होना वाकई में बहुत निंदनीय है। हम मेवाड़ प्रेस क्लब के सभी साथी इसकी निंदा करते हैं और हमने लिखित रूप में भी जो है वो यहाँ अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। अब एक चीज और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस, पत्रकार, पब्लिक और पॉलिटिशियन ये लगभग एक समान राशि है, और एक दूसरे के बिना यानी कि जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि चोली दामन का साथ है, उस स्थिति में अगर पत्रकार के साथ ऐसा होता है या पत्रकार को इस तरीके से जो है उसको अपमानित किया जाता है, उसके ऊपर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है, किस तरीके से उसको सरकार किस गंभीरता से लेती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि किस गंभीरता से लेते हैं, ये हम लोग सभी मिलकर इसकी प्रतीक्षा करेंगे। और जो भी इसमें कार्रवाई होगी उसको निम्बाड़ा क्षेत्र की जिले की जनता को हम सीधे सीधे वापस संचार माध्यमों के द्वारा अवगत कराएंगे और इस कार्रवाई की हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर इस बारे में हमें और भी उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी तो आने वाले दिनों में हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत करेंगे, और फिर पुनः मैं वही निवेदन दोबारा करूंगा कि उनकी कार्रवाई की हम प्रतीक्षा करेंगे कि वो इस बात को किस तरीके से लेते हैं। क्षेत्र में लगातार पत्रकारों को टारगेट करते हुए जिस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम सभी पत्रकार साथी उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और हम थानाधिकारी जी राम सुमेर जी मीणा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और यदि सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम सभी जो प्रशासनिक खबरें हैं, राजकीय खबरें, उनका बहिष्कार करेंगे। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसे अधिकारी जो सरकार की प्रतिष्ठा को खराब करने का काम कर रहे हैं, आम व्यक्ति के मन में सरकार के प्रति विद्वेष उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, भले ही कोई पत्रकार हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा का अधिकार किसी पुलिस के अधिकारी को प्रशासन नहीं देता है, कानून नहीं देता है। मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन है, और इस मानव अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपना विरोध और तेज करेंगे, और आने वाले समय में बड़े आंदोलन भी हम पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। इस बात की चेतावनी हम प्रशासन को आपके माध्यम से दे रहे हैं कि पत्रकारों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार की घटना होती है, उस पर यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा संघर्ष शुरू होगा। वो संघर्ष अंतिम लक्ष्य तक ले जाने के लिए हम पूरे समस्त राजस्थान के पत्रकार इस बारे में प्रयास करेंगे।